डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रथम वर्ष कला में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कई स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया हो सकता है, तो कईयों ने पुराना पढ़ा हुआ होगा। इकोनॉमिक्स जैसा कि सुनने में आपको लगा होगा कि बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसे महसूस करना चाहिए। आपके चारों तरफ अर्थशास्त्र है, तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपके देखिए किसी भी तरह अब आपके फर्स्ट ईयर में पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि 12th में या आपने 11th में या 10th में जैसा पेपर देखा था एग्ज़ाम में वैसा नहीं होगा। इस बार पेपर पैटर्न अलग होगा, तो ये मैं आपको अलग से लेक्चर में बता दूंगी कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। मैं आपके इसमें नोट्स में भी एक पेपर डाल दूंगी, तो आपका कन्फ्यूज़न सारे दूर हो जाएंगे। तो मैं आज शुरू कर रही हूँ इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सबसे पहले ले रहे हैं उपयोगिता को। उपयोगिता देखिए, सामान्य बोलचाल में तो उपयोगिता, यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि उपयोगिता क्या होता है, कैसी होती है, किसे हम उपयोगिता कहते हैं, आप लोग रोज़ इस शब्द को यूज़ में लेते हैं उपयोगिता। लेकिन सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि हाँ, ये वस्तु हमारे काम की है तो ये उपयोगी है, ये वस्तु हमारे काम की है तो ये उपयोगी है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसकी मायना अलग हो जाता है। अर्थशास्त्र में देखिए, वैसे उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता। सामान्य भाषा में उपयोगिता अर्थ लाभदायकता से लगाया जाता है, चाहे वो वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक हो। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा असर पड़े, चाहे उसके उपभोग से समाज का अहित हो, पर यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसमें उसकी उपयोगिता मानी जाती है। कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लीजिए शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसके लिए शराब उपयोगी है क्योंकि वो उसके शरीर की आवश्यकता को पूरा कर रही है। जहर खाने वाले व्यक्ति के लिए जहर उपयोगी है क्योंकि वो उसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो इसीलिए उपयोगिता का संबंध जो है न तो लाभदायकता से होता है, न ही हानिकारकता से। कोई भी वस्तु, चाहे वो किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही हो या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा रही हो, लेकिन वो उसकी आवश्यकता को पूरा कर रही होती है, तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उपयोगिता का अर्थ हो जाता है आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति। अब लेते हैं हम उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं 6। नंबर 1, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति का एहसास तो उपभोग वस्तुओं से ही होता है। यानी कि किसी वस्तु को जब हम उपभोग करते हैं तभी हमें उसकी उपयोगिता का पता लगता है। नंबर 2, उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है, बल्कि वस्तु का निराकार गुण है। यानी कि कोई वस्तु उसके वस्तुगत गुण के कारण उपयोगी नहीं होती है, बल्कि उसमें एक समाहित गुण के कारण, निराकार गुण के कारण ही उस वस्तु की उपयोगिता होती है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज प्यास लग रही हो तो उसके लिए पानी उपयोगी होगा, तो पानी की उपयोगिता, प्यास बुझाना उसका एक गुण है, तो वो उस गुण के कारण पानी की उपयोगिता है। इसी प्रकार से जैसे भूखे व्यक्ति के लिए उसी पानी की बहुत कम उपयोगिता होगी। भूखे व्यक्ति के लोग को तो खाना चाहिएगा, है ना, तो खाना उसके लिए बहुत उपयोगी हो रहा। तो इस तरह से कुछ भी उपयोगिता ना हो या कुछ उपयोगिता हो, ये उसके गुण के अंतर्गत निर्भर करता है। नंबर 3, उपयोगिता सापेक्षिक है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न स्थान पर उपयोगिता भिन्न भिन्न हो सकती है। एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। उपयोगिता घटती बढ़ती रहती है, अर्थात उपयोगिता देश, काल एवं व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। नंबर 4, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से है, नहीं
लाभदायकता से ही नहीं बल्कि आवश्यकता की तृप्ति करने की शक्ति, गुण या क्षमता से भी होता है। मतलब उपयोगिता का संबंध जरूरी नहीं है कि लाभदायकता से ही हो, बस सिर्फ ये है कि वो उस व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, उस वस्तु में कितनी आवश्यकता पूरा करने की शक्ति है या गुण है या उसमें क्षमता है। वस्तु चाहे हानिकारक हो या लाभदायक हो, दोनों में उपयोगिता मानी जाती है। जैसे शराब, गांजा, भांग हानिकारक होते हुए भी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं, अतः उनमें उपयोगिता है। इसी प्रकार उपयोगिता का संबंध नैतिक विचारों से भी नहीं है। नंबर 5, उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि नहीं, बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और खरीदता है तो उससे अनुमानित संतुष्टि, लेकिन जब वो वस्तु का उपभोग कर लेता है उससे जो प्राप्त संतुष्टि होती है वो उसकी वास्तविक संतुष्टि होती है। तो इन दोनों में बराबर या कम या अधिक हो सकता है या इनमें अंतर हो सकता है। तो विस्तृत अर्थ में यदि देखा जाए तो चूँकि इन दोनों में विशेष अंतर नहीं होता है, अतः आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्रेजर के शब्दों में उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अब आता है नंबर 6 एंड लास्ट, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन उसमें प्राकृतिक तत्वों, रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समयावधि, अधिकार परिवर्तन तथा ज्ञान अभिवृद्धि से होता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी का रूप बदल के मेज़ बना दिया, कुर्सी बना दी, है ना, पलंग बना दिया, तो ये उसका रूप परिवर्तन हो गया। और इसी तरह से और मिट्टी है, रेत है जो नदी से लेके और घर बनाने के काम में आती है, भवन निर्माण करने के काम में आती है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ गई तो स्थान मूलक उपयोगिता कहलाएगी। गुड़ है, चावल है, शराब है, ये समयावधि से उपयोगिता बढ़ सकती है, क्योंकि गुड़, चावल, शराब जितना पुराना होता है उतना ही उपयोगी होता है। प्रकाशक से छात्रों के पास पुस्तक विक्रय से छात्रों के लिए उपयोगिता बढ़ती है, और इसी प्रकार अणुशक्ति के ज्ञान विस्तार से उपयोगिता कितनी अधिक बढ़ गई है, इस प्रकार हम कई उदाहरण दे सकते हैं। तो ये हमने देखा उपयोगिता किसे कहा जाता है और उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो मैंने आपको बताया, शॉर्ट में बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि उपयोगिता आवश्यकता विशेष की संतुष्टि होती है। उपयोगिता का संबंध न तो लाभदायकता से होता है और न ही हानिकारकता से होता है। उपयोगिता भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि सापेक्षिक होती है कि जिस समय मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, उस समय कंबल की आवश्यकता होती है तो कंबल की उपयोगिता है, गर्मी के मौसम में कंबल की उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी तरह से उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है, स्थान के आधार पर परिवर्तित हो सकती है, रूप परिवर्तन करने पे भी उपयोगिता बदल सकती है। जैसे लकड़ी से हम लोग उसका रूप परिवर्तन करके टेबल बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं या अन्य कोई आवश्यक सामान बना लेते हैं तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से स्थान मूलक भी होती है उपयोगिता। स्थान मूलक का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु पहुंचती है तो उसकी उपयोगिता बदल जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया नदी का, कि नदी की मिट्टी है उसको हम भवन निर्माण में लगा देते हैं तो इसका स्थान बदल गया, तो इस तरह से उपयोगिता उसकी और अधिक बढ़ गई मिट्टी की, तो ये कहलाती है स्थान मूलक उपयोगिता। तो इस तरह से हमने देखा उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं और उपयोगिता का अर्थ। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके इसमें बात कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, बाय।